हाँ याद आ रहा। हाँ। चले देख क्या। अरे आजो नहीं, आजो डिजाइन करेगी जी। हम्म। चले देख क्या। हाँ राउंड के बाद वाला बता रहे हैं। 50 और 90 के बीच में जो नंबर है उसको रिपीट कराओ ना। कंट्रोल इंटर अल्ट इक्वल टू, इसको वैल्यू बना लेंगे। कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन निकालने जा रहे हैं। देखिए डिवीजन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेगी। थोड़ा समझने वाला चीज है, बढ़िया से तनी समझेगी मेहनत लगा के, तब समझ में आएगा। इधर उधर ध्यान भंग रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। देखिए डिवीजन क्या निकालने जा रहे हैं, कौन फर्स्ट डिवीजन, कौन सेकंड डिवीजन, कौन थर्ड डिवीजन, कौन फेल है ना। इक्वल टू इफ, इफ मतलब यदि। ठीक है। F2। अब पूछे कि F2 कहाँ से ला दिए, जिस सेल में टोटल है, जिस सेल में टोटल है ना। F2 इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ग्रेटर देन एन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन मतलब बड़ा, इक्वल टू मतलब बराबर। तो 200 का एग्जाम है, 100 200, तो 200 का 60% कितना होगा। फर्स्ट डिवीजन मालूम होगा आपको कि 60% पर निकलता है, सेकेंड डिवीजन टोटल मार्क्स का 45% और थर्ड डिवीजन 30% है ना टोटल मार्क्स का। तो 200 का एग्जाम है तो 200 का 60% कितना हो जाएगा, 120। ठीक है। तो क्या कर दो, फर्स्ट कर दो। अच्छा जब भी इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो कैसे देंगे, शिफ्ट के साथ देंगे है ना। शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना। फर्स्ट, फिर दिए कॉमा इफ यदि, यदि F2, क्या देंगे, F2 इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 200 का 45 कितना हो जाएगा, 90। क्या कर दो, सेकंड कर दो। ठीक है। इफ यदि F2, F2 कहाँ से लिख रहे हैं, जिस सेल में टोटल रहेगा ना। अभी टोटल मेरा किस में है, F में है। टू कहाँ से हो गया, इधर से रो है ना F2। अगर जी में रहता तो G2 लिखते, ई में रहता तो E2 लिखते, समझ गए बात। तो जिस सेल में टोटल है उसका नाम दे रहे हैं F2। ठीक है। ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब बराबर है ना, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, इक्वल टू मतलब बराबर। तो 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60। तो क्या कर दो, थर्ड कर दो, और नहीं तो क्या कर दो, फेल कर दो। ठीक है। ब्रैकेट बंद, तीन को ब्रैकेट बंद होगा ना, 1 2 3 है ना, इंटर। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, देखिए सबका आ गया। लेकिन एक चीज गौर करिए, इस सब्जेक्ट वाइज फेल है। एक सब्जेक्ट में 29 नंबर है, फिर भी कहता है सेकंड है। तो ये मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फार्मूला गलत। ये फर्स्टो मतलब नंबर जो फेलो नंबर है, एक सब्जेक्ट फेल है उसको भी कहता है कि सेकंड है। तो एग्जाम जो बिहार बोर्ड लेता है इंटर में है ना, या मैट्रिक में, तो सब्जेक्ट वाइज चेक करता है, समझ गया। तो अब हम ओरिजिनल कौन निकालने जा रहे हैं, डिवीजन सब्जेक्ट वाइज। कि लाख फर्स्ट डिवीजन का नंबर उससे मतलब नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में पास मार्क्स आपको चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में पास मार्क्स आपको चाहिए है ना। तो उसके लिए कौन सा करेंगे, हम डिवीजन सब्जेक्ट वाइज का फार्मूला लगाएंगे है ना। तो देखिए क्या करेंगे डिवीजन सब्जेक्ट वाइज में, इक्वल टू इफ यदि एंड यदि और। एंड का प्रयोग कब करते हैं, जब एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना हो, एक से जब ज्यादा कंडीशन चेक करना हो तो एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इफ एंड यदि और क्या दीजिएगा, F2 इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 200 का 60% कितना हो जाएगा, 120। और सब्जेक्ट कौन है आपका, D2। फिजिक्स वाला क्या है, D2। तो लिखेंगे D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। पूछे कि 30 कहाँ से ला दिए, तो पास मार्क्स कितना में होता है, 100 का एग्जाम दिया है तो पास मार्क्स 30 में होता है ना, 100 में 30। ठीक है, इसका आंसर 30 दिए हैं, D2।
फिर क्या देंगे E2 इज ग्रेटर इक्वल टू 30। जब इतना कंडीशन मिले तो क्या कर देना, फर्स्ट कर देना। देखिए गौर करिए, पहले क्या बोले थे हम लोग कि 120 से केवल रहेगा तो फर्स्ट कर देना। आप क्या बोल रहे हैं, इफ एंड यदि और F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120, 120 हो 120 से ऊपर हो, और D2 जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो या 30 से ऊपर हो। E2 मतलब कौन, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं। E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है ना। इस तरह से आउट सब्जेक्ट रहता तो आउट सब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो क्या कर दो, फर्स्ट कर दो। ठीक है, कॉमा, फिर देंगे इफ यदि एंड यदि और क्या देंगे, F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 का 45 में कितना हो जाएगा, 90। तो क्या कर दो फिर, हाँ D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। जब इतना कंडीशन मिले तो क्या कर दो, सेकंड कर दो। एक्सेल में जब भी टेक्स्ट लिखते हैं स्ट्रिंग में लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से जो खुल रहा है ना, इन्वर्टेड कॉमा से जो बंद कर रहे हैं इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहने का मतलब जब भी एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा से खोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। ठीक है, फिर देंगे क्या, इफ यदि एंड यदि और, यदि और क्या देंगे, F2 इज ग्रेटर इक्वल टू 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, फिर क्या देंगे, D2 इज ग्रेटर इक्वल टू 30 कॉमा E2 इज ग्रेटर इक्वल टू 30। जब इतना कंडीशन मिले तो क्या कर देना, थर्ड कर देना। और जब नहीं कुछ मिले तो क्या कर देना, फेल कर देना। ठीक है, अब देखिए 3 को यहाँ बंद हुआ। काहे 3 बंद हुआ, देखिए इसका तो बंद करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसका जो इफ एंड का जो है, ये तो बॉक्स खुला हुआ है। तो एक इसका बंद किए है ना, एक इसका 3 को बंद किए, इंटर। अब देखिए उसके बाद इंटर मारिए, देखे तो इसको बाबू साहब को फेल कर दिया। जो 29 नंबर था ये बोला कि सेकंड है, ये क्या बोल दिया, फेल है। कारण क्योंकि एक सब्जेक्ट में देखे फेल है ना, 29 नंबर आया है। अगर इसका हम 30 नंबर कर दें तो देखे पास कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो ये प्लस पॉइंट है आपका डिवीजन सब्जेक्ट वाइज का। ठीक है, क्लियर हो रहा है जी यहाँ तक। क्लियर है। चलिए एक देखिए ग्रेड है। ग्रेड मतलब क्या करने जा रहे हैं कि फर्स्ट हो तो ए ग्रेड करो, सेकंड है तो बी ग्रेड करो, और थर्ड है तो सी ग्रेड करो, फेल है तो डी ग्रेड करो, है ना। तो क्या देंगे हम, इक्वल टू इफ यदि, यदि H2, अब पूछिए कि H2 कहाँ से ला दिया, तो जिसमें डिवीजन सब्जेक्ट वाइज है, देख रही है ना। लेने के लिए तो आप कह सकते थे कि सर G2 भी ले सकते हैं आप, लेकिन G2 वाला क्या है, मेरा फार्मूला गलत ना है, ये फेलो वाला के कहता फर्स्ट है, सेकंड है। तो मेरा असली फार्मूला कौन है, डिवीजन सब्जेक्ट वाइज का। ठीक है, तो इस कान से हम H2 लिए हैं, क्या लिए हैं, H2। ठीक है, H2 इक्वल टू, H2 इक्वल टू फर्स्ट हो, क्या हो, फर्स्ट हो, तो क्या कर दो, ए ग्रेड कर दो। H2 अगर फर्स्ट हो तो क्या करो, ए ग्रेड। इफ यदि H2 इक्वल टू अगर सेकंड हो, क्या हो, सेकंड हो, तो क्या कर दो, बी ग्रेड। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, मेहनत करना है जरा सा, ध्यान से समझेगी सब। बी ग्रेड, इफ यदि H2 इक्वल टू थर्ड हो तो क्या कर दो, सी ग्रेड। क्या कर दो, सी ग्रेड, है ना। इफ यदि H2 इक्वल टू अगर फेल हो तो क्या कर दो, डी ग्रेड। ठीक है, अब 4 को ब्रैकेट बंद करेंगे। पूछे 4 का है बंद किए, तो एक देखिए इफ H2 फर्स्ट का खुला हुआ है, H2 सेकंड का, H2 थर्ड का, H2 फेल का। इसका आंसर 4 ब्रैकेट बंद कर रहा है ना, 4 खुला हुआ 4 बंद कर रहा है, इंटर। अब देखिए इस पर डबल क्लिक कर देगी, चला आया, डी ग्रेड भी आया। किसी को अगर नंबर आप कम कर देगी, मान लिया 50 कर दिया, तो देखिए बी ग्रेड भी आ गया, देख रहे हैं ना। वो सी लाना चाहती तो सी लाइक भी नंबर कोई डाल देते हैं, सी। देखिए सी भी आ गया, देख रही है।
तो ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, डी भी आया, देख रहे ना। तो इस तरह से हम लोग ग्रेड का कर दिया आपको। अब एक रिमार्क्स, ग्रेजुएशन में देखे होंगे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो तो पास, नहीं तो फेल। फर्स्ट भी रहेगा तो पास, सेकंड भी रहेगा तो पास, थर्ड भी रहेगा तो पास। और जो फेल हो गया, जो फेल हो गया है ना, देखिए क्या लगाएंगे, इफ यदि और। हम कंडीशन देने जा रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हो तो पास करो, नहीं तो फेल कर दो। तो इफ यदि और क्या देंगे, H2। समझ गए ना, H2 इक्वल टू फर्स्ट हो, फिर कॉमा दिए H2 इक्वल टू सेकंड हो। ये कोई कॉमा वगैरह मिस्टेक करेगी ना तो आंसर नहीं आएगा, बता दे रहे पहले। H2 इक्वल टू थर्ड हो, ठीक है। तो क्या कर दो, ब्रैकेट बंद, क्या कर दो, पास कर दो, नहीं तो क्या कर दो, फेल कर दो। देखिए इसमें रटना नहीं है, आपको थोड़ा समझना है। कैसे समझेगी, देखिए गौर करिए। इफ यदि और, यदि और क्या दिए, H2 इक्वल टू फर्स्ट हो। तो जानेंगे कि एक्सेल में जब भी टेक्स्ट लिखना है तो स्ट्रिंग में लिखेंगे। इसमें रटने का जरूरत है, इन्वर्टेड कॉमा से खोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। ये आपको ही पता है कि ये वो जब कंडीशन हुआ तो कॉमा देंगे, सेपरेट करेंगे इसको। फिर H2 इक्वल टू सेकेंड हो, फिर उसके बाद क्या दिए, कॉमा, H2 इक्वल टू थर्ड हो। जब ये तीनों कंडीशन मिलता है, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, तो ब्रैकेट बंद कर दिए, कॉमा देके क्या बोले कि पास कर दो, और नहीं तो क्या कर दो, फेल कर दो, इंटर। क्लियर है जी यहाँ तक। क्लियर है सभी लोगों का। फटाफट कमेंट में बताइए जल्दी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनका क्लियर नहीं है चांस देंगे आपको लास्ट में। थोड़ा सा हम बोले ना कि इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिल ही जाएगा आपको, तो समझ लीजिएगा एक बार। देखिए डिवीजन और डिवीजन सब्जेक्ट वाइज जो बोल रहे हैं, इसमें हम क्या लगाए फार्मूला, गौर करिए। इफ यदि, इफ यदि है ना, F2 पूछे कि F2 कहाँ से दिए, देखिए गौर करिए बात। फर्स्ट डिवीजन जो हम लोग एग्जाम में देते हैं एग्जाम, फर्स्ट डिवीजन किसका निकलता है, टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स का 60%। सबको है कि नहीं मालूम, टोटल मार्क्स का 60%। सेकेंड डिवीजन किस पर निकलता है आपका, सेकेंड डिवीजन है ना, टोटल मार्क्स का, है ना, 45%। और थर्ड डिवीजन कैसे निकलता है, थर्ड डिवीजन टोटल मार्क्स का 30%। सबको पता है। अब देखिए गौर करिए बात, ये 100 नंबर का एग्जाम फिजिक्स हुआ, 100 नंबर का केमिस्ट्री हुआ, तो 100 100 कितना हुआ, 200। तो 200 का हम एग्जाम दिए भाई, तो 200 का 60% कितना होगा, इक्वल टू, है ना, 200 एस्ट्रिक्स 60/100, ठीक है, इंटर। देखे तो 120 हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसी तरह से बोलेंगे 200 का 45% निकालो, तो इक्वल टू 200 एस्ट्रिक्स 45/100, 90 हुआ। फिर बोलेंगे आपको कि 200 का 30% निकालो, तो इक्वल टू 200 एस्ट्रिक्स 30/100, ठीक है। देखे यहाँ 60। तो देखे तो यहाँ क्या लिखे हैं, गौर करिएगा बात। जब हम इसमें गए तो क्या लिखे हुए हैं, अब 120 कहाँ से आया पता चल गया सबको। 100 100 200 का एग्जाम है, तो 200 का 60%, समझ गया, तो 120 हुआ। तो फर्स्ट कर दो, क्या कर दो, फर्स्ट। जब भी फर्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा से खोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, है ना, ठीक है। मतलब एक्सेल में जब भी टेक्स्ट लिखते हैं, दिमाग में सेट कीजिए, एक्सेल में जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो स्ट्रिंग में लिखेंगे। स्ट्रिंग कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा से खुलेगा, इन्वर्टेड कॉमा से बंद होगा। फिर क्या करेंगे, इफ यदि F2 इज ग्रेटर इक्वल टू 90, 90 कहाँ से आया भी पता चल गया,
कि 200 का एग्जाम है भाई, तो 200 का 45 में कितना होता है, 90। ठीक है, फिर सेकंड कर दो, इफ यदि F2 इज ग्रेटर 60, 60 और 60 से ऊपर हो, है ना, तो 90 से कम हो, क्या कर दो, थर्ड कर दो, और नहीं तो फेल कर दो। अब क्लियर हुआ जी फार्मूला? जो पूछ रहे थे कि डिवीजन एक बार फिर से बताइए, क्लियर हुआ ना? मतलब कहाँ से 120 ला दिए, कहाँ से 90 ला दिए, कहाँ से 60 लाए, क्लियर हुआ ना अब? ठीक है, चलिए इंटर मार दिया। अब डिवीजन सब्जेक्ट वाइज, तो देखिए गौर करिए इसमें, ये बाबू साहब का 29 नंबर है, ठीक ना, तो कहता है कि सेकंड है। देख रहे हैं ना, गीता का 29 नंबर है एक सब्जेक्ट में, ये बोल रहा है सेकंड है, तो मेरा फार्मूला गलत हो गया, ये वाला, ये फार्मूला मेरा गलत है, इस पर नहीं चलता बिहार बोर्ड। समझ गए ना, किस पर चलेगा, डिवीजन सब्जेक्ट वाइज, कि लाख फर्स्ट डिवीजन का नंबर उससे मतलब नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में पास मार्क्स चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, इफ यदि एंड यदि और, यदि और, है ना, एंड का प्रयोग कब करते हैं, जब एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना हो तो एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, इफ एंड यदि और F2 इज ग्रेटर 120। अब 120 कहाँ से ला दिए, पता चल गया। D2 इज ग्रेटर इक्वल टू 30, अब 30 कहाँ से ला दिए, तो 100 का एग्जाम दिया है, तो 100 में 30 नंबर पास मार्क्स रहता है, पता है ना, 100 नंबर में 30 नंबर पास मार्क्स है। फिर E2 कहाँ से ला दिए, 30 भी पता चल गया। जब इतना कंडीशन मिले तो फर्स्ट कर दो, इफ एंड यदि और F2 इज ग्रेटर 90, 90 और 90 से ऊपर हो, फिर D2 30, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ना, तो सेकंड कर दो, इफ एंड F2 इज ग्रेटर 60, पता चल गया कि 60 कहाँ से लाए, D2 30 या E2 30, तो थर्ड करो, नहीं तो फेल करो। क्लियर हुआ जी सबका? जिनको कंफ्यूजन था क्लियर हो गया ना? लिखिए जल्दी कमेंट में, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कि बहुत कुछ सीखना है। एक हो गया मेरा ये वाला काम। अब देखिए आगे C2 में अब चलते हैं। देखिए फार्मूला हो गया। अब आइए C2 में। अब एक छोटा छोटा सब छोटा छोटा फार्मूला है, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, और पोतना नहीं बंद करेगी जी, आइए लास्ट लास्ट तक ऐसे सब सीखेगी। नहीं मन लग रहा होगा पढ़ने में इनको ना, इसलिए डेंटिंग पेंटिंग कर रही है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। फार्मूला में उधर कहाँ कैरेट वगैरह बता दिए थे, पावर का? हेलो, कैरेट वगैरह बताए थे जी? कैरेट नहीं हुआ था? चलिए देखिए, हाँ, कैरेट नहीं हुआ था लगता है। ध्यान से देखिए कि बहुत काम का चीज अब बताने जा रहे हैं। अब नहीं ध्यान दीजिएगा तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बात समझ लीजिए। देखिए कैरेट को हम लोग पावर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर, कैरेट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 5 का पावर, पावर कहाँ से देंगे, 6 के ऊपर है ना, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा, पचे 25 हुआ। या इसको फार्मूला भी लिख सकती है पावर करके, पावर, अब 5,2, 5,2 कितना हो गया, पचे 25। ठीक है, तो एक पावर का ये हो गया फार्मूला। दूसरा आपका है इंटीजर, पूर्णांक वैल्यू, है ना, इक्वल टू INT, इंटीजर की है 26/4,
4 को भागा देगी 26 में, तो 4 छक 24। दशमलव के बाद को हमको रिजेक्ट कर देगा ना, सिर्फ पूर्णांक वैल्यू को बताएगा। समझ में आ रहा बात? इंटीजर का काम है कि 4 26 को भागा देगा किससे, 4 से भागा पड़ रहा है, तो 4 छक 24, 4 छक 24 है ना। तो कितना हो गया, 6, दशमलव के बाद अंक आएगा ना तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, पूर्णांक वैल्यू को सिर्फ शो करेगा। एक आपको है अपर, देखिए अपर क्या करेगा, इक्वल टू, है ना, लिखेंगे अपर, स्मॉल लेटर में लिख दिया राम, स्मॉल लेटर में लिख दिया क्या, राम या रोहित लिख दिया ना। इसको क्या करेगा बोलिए, कैपिटल लेटर में कर देगा। क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में। मतलब अपर का काम है जो स्मॉल लेटर में लिखा रहता है, जो स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा उसको क्या करेगा, कैपिटल लेटर में बना देगा। ठीक है, अपर का। एक देखिए लोअर, लोअर देखिए क्या करेगा, इक्वल टू लोअर, आपको कैपिटल लेटर में लगाता है लिखा हुआ है, मान लिया, है ना, मान लिया कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है रोहित, इसको क्या करेगा, स्मॉल लेटर में कर देगा। ठीक है, अपर लोअर भी समझ गए। एक है आपको प्रॉपर, जिसको हम लोग टाइटल केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल केस, है ना। तो लिखेंगे इक्वल टू प्रॉपर, टाइटल केस बोलिए या प्रॉपर बोलिए, है ना, दोनों लिख देते हैं आपको। प्रॉपर केस, प्रॉपर या टाइटल केस, प्रॉपर नहीं तो टाइटल केस, है ना। ठीक है, तो इक्वल टू लिखेगी प्रॉपर फार्मूला में। ठीक है, अब प्रॉपर में मान लिख दिए हम कैपिटल लेटर में रोहित, या स्मॉल लेटर में लिख दिया रोहित, तो इसमें आर बड़ा कर देगा, आर बड़ा करेगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा। समझ गए, जो नॉर्मल हम लोग लिखते हैं ना, प्रॉपर केस जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं ना, फिर क्या आपको लेन, लेन क्या बताएगा, लेंथ बताएगा, इक्वल टू लेन। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि एडोब में कितना कैरेक्टर है, बोलिए कितना कैरेक्टर जी एडोब में, ADOB 5 कैरेक्टर है, तो 5 कैरेक्टर बताएगा। मतलब जितना अगर रहेगा उसमें कैरेक्टर उसको शो करता है आपको। समझ गए, देखिएगा फिर से देख लीजिए। अगर हम बोलेंगे कि एडोब में कितना कैरेक्टर है, तो देखिए एक हो गया, DOBE 5 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, लेंथ बताता है आपको। ठीक है, एक है आपका लेफ्ट, इक्वल टू लेफ्ट। अगर हम बोलेंगे कि लेफ्ट से एडोब का, है ना, एडोब का बोलेंगे लेफ्ट से 3 कैरेक्टर लो, क्या आएगा 3 कैरेक्टर, लेफ्ट से एडोब का 3 कैरेक्टर, ADO, क्या आएगा, ADO, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर। ठीक है, देखिए हाँ, करिए पेंटिंग जी, नाम आ रहा है आपका, चिंता नहीं कीजिए। प्रिया कुमारी करके आ रहा है नाम, अपना समझेगी अब। देखिए हाँ, लेफ्ट के बाद राइट, इक्वल टू राइट, राइट में गए। अगर हम बोलेंगे एडोब का राइट से 2 कैरेक्टर लो, क्या आएगा 2 कैरेक्टर, बताइए तो जल्दी से आंसर में, कमेंट में बताइए जल्दी से। राइट से एडोब का बोले 2 कैरेक्टर लो, क्या आएगा, हाँ BE, सही बोलिए। चलिए, तो लेफ्ट राइट भी समझ गए हम लोग। एक है आपका रिप्लेस, देखिए रिप्लेस क्या करेगा, इक्वल टू रिप्लेस। अगर हम बोलेंगे कि रोहित को मोहित बना दो, तो रोहित को क्या बनाओ, मोहित, तो देखिए रोहित का शुरुआत कहाँ, एक से शुरू करो, एक कैरेक्टर लो, वो वाला भी करवा रहे हैं, बीच वाला भी बताएंगे। एक से शुरू करो, 2 कैरेक्टर लो, और उसके जगह क्या कर दो, नहीं 2 कैरेक्टर कर, एक कैरेक्टर लो, है ना, एक से शुरू करो, एक कैरेक्टर लो, और उसके जगह क्या कर दो, M लगा दो। क्या लगा दीजिए, M। तो देखिए क्या हुआ, गौर करिए, रिप्लेस में रोहित हो गया ओल्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोले, एक से शुरू करो, तो एक कौन है, R से शुरू करेगा, एक कैरेक्टर बदलो, मतलब R को बदल दो, और R को बदल के क्या कर दो,
एम लगा दो तो आर रिप्लेस हो गया, क्या हो जाएगा एम में, मोहित हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इक्वल टू, देखिए राइट वाला फिर से बोलिए बताने के लिए, राइट देखिए पहले, राइट देख लीजिए। इक्वल टू राइट, राइट में बोलेंगे जैसे सोनिया, तो सोनिया का बोलेंगे हम राइट से 4 कैरेक्टर लो, क्या आएगा जी जल्दी बोलिए फटाफट। सोनिया का राइट से बोलेंगे 4 कैरेक्टर लो, क्या आएगा। ये कहते दिख ही नहीं रहा कुछ, राइट से ना बोले जी तो सोनी कैसे आ जाएगा। हाँ, निया, सोनी, सोनी कैसे आएगा। हाँ सही बोली, मुस्कान सही बोल रही है, निया। देखिए हुआ, लेफ्ट बोलते तब ना जी लेफ्ट से चुनते, समझ गई ना, राइट से ना बोल रहे थे ये चीज है। देखिए रिप्लेस में एक बार और देख लेते हैं, इक्वल टू रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस में बोलेंगे जसनूर को जासमीन बनाना है, क्या बनाना है, जसनूर, जसनूर को क्या बनाना चाहती है, जासमीन। तो 1 2 3 4, 4 से शुरू करो, 4 कैरेक्टर बदलो और उसके जगह क्या कर दो, मीन लगा दो, तो देखिए जैस्मिन आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे गौर करिएगा, जसनूर है ना लिखा हुआ, तो 4 से शुरू करो, 1 2 3 4 एन से शुरू करेगा, और 4 कैरेक्टर बदलो, मतलब नूर को बदल दो और उसके जगह क्या लिख दो, मीन लगा दो, तो जैस्मिन हो गया ना, इस तरह से। क्लियर हुआ सबका रिप्लेस। एक है आपका मिड, मिड क्या करेगा, मिडिल से, जैसे इक्वल टू मिड, अगर हम बोलेंगे कि रोहित का है ना 3 से शुरू करो, और 1 2 3, 3 से शुरू करो, 2 कैरेक्टर लो, क्या आएगा जी जल्दी बोलिए। 3 से शुरू करो, 2 कैरेक्टर लो, फटाफट बताइए कमेंट में। ईट, ईट कैसे आएगा जी, रो कैसे हो गया। देखिए पहले बात समझिए हम क्या बोले, हाँ अंशु सही बोली है, हाय अंशु सही बोली। देखिए क्या मिड में हम बोले क्या कि 3 से शुरू करो, तो 1 2 3 ये से शुरू करेगा, अब बोले कि 2 कैरेक्टर लो, तो ये चवाई, ये चवाई 2 कैरेक्टर ना हुआ, तो हाई हुआ। अगर 3 कैरेक्टर बोलते तो हिट हो जाता, 3 कैरेक्टर बोलते तो हिट हो जाता, समझ गई बात। क्लियर हुआ जी सबका, ठीक है। चलिए समझ गए, मिडिल भी समझ गए हम लोग, है ना। एक है टुडे, क्या है टुडे, टुडे से डेट बताएगा, इक्वल टू टुडे, तो आज का डेट बता देगा, ठीक है। एक है आपका नाउ, नाउ से डेट एंड टाइम बताएगा, क्या बताएगा जी, डेट एंड टाइम, नाउ लिख कर ओपन और क्लोज ब्रैकेट देगी, है ना, डेट एंड टाइम। एक वाव लिख लीजिए टाइम का, शिफ्ट कंट्रोल क्लोन, कॉपी में लिख लेगी, नहीं है मेरे अत्ती में लिखा हुआ है ना, शिफ्ट कंट्रोल क्लोन से टाइम आएगा, शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल दबाना है, क्लोन दबाना है, क्या दबाना है जी, शिफ्ट कंट्रोल और क्लोन, समझ गए, इससे टाइम आएगा। शिफ्ट कंट्रोल और क्लोन से कॉपी में लिख लीजिएगा, टाइम आएगा। एक है आपका एब्सोलूट, निगेटिव को पॉजिटिव करेगा, है ना। देखिए हाँ इक्वल टू ये भी है, अब माइनस में अब कोई चीज लिखेगी 15, तो इसको आंसर कितना देगा 15 में, ठीक है, पॉजिटिव कर देगा। पोत लीजिए, पोत लीजिए, आज मन के सुकून पूरा कर लीजिएगा। चलिए क्लियर हो गया जी यहाँ तक, कमेंट में बताइए सब फटाफट।